अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अहमियत सिखाती है। यह कहानी एक जनाकार औरत और एक नेक आदमी की है, जहां जंगल की खामोशी में शैतान की चाल और अल्लाह के नेक बंदे का तकवा आमने सामने आते हैं। यह दावत, यह आजमाइश हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने ईमान की रोशनी से खुद को बचा सकता है। तो आइए इस दिलचस्प दास्तान में खो जाएं और देखें कि बाबा सलमान ने कैसे अपने आप को इस फितने से बचाया। एक समय की बात है, बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटा लेकिन अमन और सुकून भरा गांव था। इस गांव में हजरत सलमान नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि लोग उन्हें देखते ही अदब से सर झुका लेते थे। वे एक नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे, जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी उनकी पाकीज़गी और तकवे की गवाही देती थी। उनके सर पर हमेशा एक सफेद टोपी रहती थी और उनका चेहरा नूर से चमकता था, जैसे उस पर अल्लाह की रहमत बरसाती हो। गांव वाले उन्हें प्यार और इज्जत से बाबा सलमान कहकर बुलाते थे। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि जब वे कुरान की तिलावत करते तो ऐसा लगता जैसे आसमान से रहमत बरस रही हो। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और बाबा सलमान अपनी दुआओं और नेक मशवरों से उनकी रहनुमाई करते थे। बाबा सलमान का एक मामूल था, वे अक्सर गांव के पास वाले घने जंगल की ओर जाया करते थे। यह जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों का मजमा नहीं था, बल्कि एक ऐसी इबादतगाह थी जहां वे दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर तन्हाई में अपने रब की इबादत कर सके। वहां बैठकर वे घंटों कुरान की तिलावत करते, अपने रब से दिल की बातें करते, उसकी अजमत और कुदरत पर गौर व फिक्र करते। जंगल की खामोशी उन्हें अल्लाह के और करीब ले आती थी। उन्हें इस तन्हाई में एक अजीब सा सुकून मिलता था जो उन्हें दुनियावी फिक्रों से आजाद कर देता था। एक दिन सुबह की अजान के बाद, जब अभी सूरज की किरणें जमीन पर पूरी तरह फैली भी नहीं थीं, बाबा सलमान ने वुजू किया और अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर हमेशा की तरह जंगल की ओर निकल पड़े। हर रोज की तरह आज भी उनका दिल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था, लेकिन आज उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनके रोजमर्रा के मामूल से हटकर होगा। यह बेचैनी किसी डर की नहीं, बल्कि एक अंदेशे की थी, जैसे कोई इम्तिहान सामने आने वाला हो। जैसे जैसे वे जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते गए, पेड़ों की घनी छांव और भी गहरी होती गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और परिंदों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक बाबा सलमान के कानों में एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी। दर्द भरी आवाज मदद के लिए पुकार रही थी। आवाज में इतनी बेबसी थी कि कोई भी रहमदिल इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता। बाबा सलमान ने अपनी चाल तेज की और आवाज की सिमत में बढ़े। कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक जवान औरत जमीन पर गिरी हुई थी, के कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, और वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर जख्मों के निशान थे, जैसे वह किसी बड़े हादसे का शिकार हुई हो। बाबा, मेरी मदद करो, उसने कमजोर आवाज में कहा। कुछ लुटेरे मुझे लूट कर यहाँ फेंक गए हैं। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। बाबा सलमान, जिनकी नजरें हमेशा पाकीज़गी की हामिल रहती थी, उन्होंने अपनी नजरें नीची कर ली। उनका ईमान उन्हें सिखाता था कि एक गैर महरम औरत पर नजरें जमाना मकरूह है। उन्होंने नरमी से लेकिन संजीदगी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? औरत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह पड़ोसी गांव से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी और रास्ते में कुछ बदमाशों ने हमला करके उसे लूट लिया। उसने अपनी दास्तान को इस तरह से गढ़ा था कि कोई भी आसानी से उस पर यकीन कर लेता। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में आंसू, जो किसी भी इंसान को हमदर्दी के लिए मजबूर कर देते। लेकिन बाबा सलमान को अल्लाह ने दिल की नजर दी थी। उनका तकवा और अल्लाह से उनकी कुर्बत इतनी थी कि वे लोगों के दिलों में छुपी नियतों को अक्सर भांप लेते थे। उन्हें महसूस हो गया कि यह मामला सिर्फ लूटमार का नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इस औरत की बातों में एक अजीब सी बनावट थी, एक फरेब छुपा हुआ था। उनके दिल में एक इल्हाम हुआ कि यह कोई आम आजमाइश नहीं है, बल्कि शैतान की तरफ से एक फितना है।
उन्होंने बिना कोई वक्त जाया किए जमीन पर अपनी छड़ी से एक सीधी लकीर खींची। यह लकीर सिर्फ एक निशान नहीं थी, बल्कि शैतानी ताकतों के खिलाफ एक रूहानी हद थी। उन्होंने उस औरत से कहा, बेटी, इस लकीर को पार मत करना। यह कहते हुए उन्होंने अपने होठों पर कुछ पढ़ा और अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल निसा, यानी ए अल्लाह, मैं औरतों के फितने से तेरी पनाह मांगता हूं। जैसे ही बाबा सलमान ने यह दुआ पढ़ी, माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। जंगल की खामोशी टूट गई। तभी वो औरत जो अभी तक बेबस और मजबूर लग रही थी, जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक खौफनाक और शैतानी मकर था। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी खूबसूरती एक पल में खौफ में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके होठ फैल गए और उसके बदन से एक अजीब सी बदबू आने लगी। उसके फटे हुए कपड़ों के नीचे से एक सियाह जिस्म झलकने लगा। वह अपनी असली शक्ल में आ गई। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक खबीस जिन थी, शैतान का भेजा गया फितना, जिसका मकसद बाबा सलमान जैसे नेक इंसान को गुनाह में गिराना था। यह एक शैतानी साजिश थी जो अल्लाह के प्यारे बंदे के ईमान को आजमाने आई थी। लेकिन बाबा सलमान का तकवा, उनकी अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और उनके दिल की सफाई ने उन्हें इस धोखे से बचा लिया। उनका ईमान पत्थर की तरह मजबूत था। वे जानते थे कि अल्लाह हर मुश्किल में अपने बंदों का साथ देता है, बशर्ते बंदा सच्चाई और पाकीज़गी के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। बाबा सलमान ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी और अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने अल्लाह के कलाम की पनाह ली और सूरह अल नास और सूरह अल फलक की तिलावत शुरू की। कुरान की आयतों में ऐसी कुदरत थी कि जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, वह जिन जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी खौफनाक थीं कि जंगल के जानवर भी सहम गए। कुरान की आयतों की रोशनी उसके शैतानी वजूद पर कहर बनकर टूटी। वह दर्द से बिलबिला रही थी। आयतों की रूहानी कुव्वत इतनी जबरदस्त थी कि वह जिन उस रोशनी को बर्दाश्त न कर सकी और चीखते हुए जंगल की गहराइयों में भाग खड़ी हुई। एक पल में वह आंखों से ओझल हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। इस वाक़े के बाद बाबा सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इस फितने से बचाया। वे वापस गांव लौटे। उनके चेहरे पर अब सुकून था। उन्होंने गांव वालों को जमा किया और उन्हें इस वाक़े के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर लोग हैरान रह गए और उनके ईमान की बुलंदी पर और भी मुतमईन हो गए। बाबा सलमान ने लोगों को नसीहत दी, ऐ लोगों, ये दुनिया एक जंगल की तरह है और हर मोड़ पर फितना हमारा इंतजार कर रहा है। शैतान हर पल हमें गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन जो इंसान अल्लाह के जिक्र में रहता है, अपने दिल को साफ रखता है और अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे हर धोखे और हर फितने से बचा लेता है। उन्होंने कहा, जो अल्लाह से डरे उसे कोई गुनाह नहीं गिरा सकता। अल्लाह का खौफ ही इंसान को गुनाहों से बचाता है और उसे नेकी के रास्ते पर रखता है। यह वाकया पूरे गांव में इबरत बन गया। लोग बाबा सलमान के तकवे और अल्लाह पर उनके भरोसे से बेहद मुतासिर हुए। इस वाकया ने गांव वालों के ईमान को और मजबूत किया। वे अल्लाह की तरफ और ज्यादा झुक गए, अपनी नमाजों और जिक्र अज़कार में और भी पाबंद हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह की पनाह में ही सच्ची हिफाजत है। हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। सबसे बढ़कर यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हर मुश्किल और हर आजमाइश में अल्लाह की पनाह ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो वह हमें हर शैतानी मकर और हर फितने से बचाता है। बाबा सलमान का दिल अल्लाह के लिए पाक और साफ था। इसी पाकीज़गी ने उन्हें शैतान के धोखे से बचाया। हमें भी अपने दिलों को दुनियावी लालच, हसद और बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए, ताकि हमारा ईमान हमेशा मजबूत रहे। अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और दुआएं हमें रूहानी कुव्वत देती है। ये हमें शैतानी वसवसों से बचाता है और हमारे ईमान को ताज़ा दम रखता है। बाबा सलमान का तकवा और परहेजगारी उनकी ढाल बनी। ये हमें सिखाता है कि गुनाहों से बचना और अल्लाह के हुक्मों पर चलना ही हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाता है। तो दोस्तों, आइए हम भी अपने दिलों को साफ रखने और अल्लाह के जिक्र में रहने की कोशिश करें। याद रखिए, ईमान की रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है और अल्लाह का सहारा हर मुश्किल से निकाल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।